अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वअज्जिल फरज आल मुहम्मद वहलिक दुब्बहुम मिनल जिन्न वल इंस वलानतुल्लाहि दाइमतु अला अदाइहिम व खुसूसन अलल मुक़स्सिरीन वशाकीना फ़ी विलायत अमीरुल मोमिनीन। अम्मा बादो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहंशाह मुअज़्ज़म इमाम ज़माना की आमद व सलामती के लिए सब मिलके सलावत पढ़ो। पहले से इनकी फरमाइश है, वक्त बहुत थोड़ा है आज। अगर सारे वादा करो कि पीछे नहीं रह जाओगे तो फिर मैं ये पढ़ता हूँ। नहीं रह गया तो रह गया, ये नहीं है। मैं 9 बजे चनियोट पहुंचना है। चलो चलो, आयत मैंने वही पढ़ी है जो कल पढ़ी थी। इत्तफाक की बात है कि जो फरमाइश कर रहे हैं उसमें भी मुशरिकों की पहचान बताई गई। चलो वही आयत पढ़ देता हूँ। अकीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। मेरी जिंदगी का रिकॉर्ड है कि मैंने कभी एक मजलिस दूसरी मर्तबा उस इलाके में नहीं पढ़ी। मेरा जी चाह रहा होता है कि रोज़ नई सुनो, और मैं अक्सर, आप जानते होंगे जो मुझे सुनते रहते हो, मैं वो पढ़ता हूँ जो बड़े बड़े नहीं पढ़ते। लेकिन तामील करते हुए अपने मौजू से भी मिलती है। आयत जो मैंने तिलावत अब की है ये मौलवियों के पसंद की आयत है। सिर्फ हमारे नहीं, 73 फिरके के मौलवियों की ये पसंद की आयत है। और अक्सर मस्जिदों के दरवाजे या दीवार पे ये आयत लिखी होती है। अकीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। पहले वो तर्जुमा करता हूँ जो मौलवी करते हैं, फिर असल तर्जुमा किया जाएगा। मौलवी, तकरीबन हर मौलवी से मैंने मिंबर पे ये आयत सुनी हुई है, हर फिरके के मौलवी से। और तुम जैसे हलाल ज़ादों पे रोब डालने के लिए ये आयत पढ़ी जाती है कि अल्लाह कुरान में कह रहा है अकीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, कि नमाज पढ़ो, मुशरिक ना बनो। और मौलवी ये आयत पढ़ के फिर शुरू हो जाता है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुशरिक है। मौलवी से पूछो, कुछ दिन तो तेरी मस्तूर भी फिर मुशरिक रहती है।
मौलवी फंस जाएगा, क्योंकि मेरे रसूल ने फरमाया था आखिरी ज़माने में मौलवी का किबला उसकी औरत होगी। और कोई मुशरिक हो जाए ना, अगर कोई एक लहजे के लिए मुशरिक हो जाए तो निकाह टूट जाता है। तो अगर कोई नमाज ना पढ़े और वो मुशरिक हो जाए तो फिर मौलवी साहब को तो हर महीने दोबारा अपना निकाह पढ़ना चाहिए। अब अगर दिल हो वो आखिरी बंदे तक आयत का सही तर्जुमा किया जाए। हाँ, अकीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। अल्लाह कह रहा है सलात कायम करो, मुशरिक ना बनो। कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर लफ्ज़ है, जैसे मैंने कल भी कहा अकीमुस सलाता, मुतअद्दिद जगह पे, बल्कि कुरान में शायद सबसे ज़्यादा यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कोई लफ्ज़ इससे ज़्यादा कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ। अकीमुस सलात, सलात कायम करो। पहली बात तो यह है कि कहीं भी कुरान में नमाज पढ़ने की तो बात ही नहीं है। ओए पीछे वालों, इनका नुकसान ना करो। हाँ, ये मजलिस में हर जगह नहीं पढ़ता, अब इनके कहने पे पढ़ने लगा हूँ। मैं कह रहा हूँ जहाँ पीछे वाले चुप रहे मैं वहाँ ही मोड़ काट जाऊँगा और रियायत भी नहीं करूँगा। हाँ, नमाज पढ़ने का पूरे कुरान में जिक्र ही नहीं है। और ये जो नमाज है ये हम पढ़ते हैं, पंजगाना नमाज पढ़ी जाती है ज़बान से। अगर अल्लाह ने इस नमाज की बात करनी होती तो वो कह देता कि इकरा उस सलात। अल्लाह ने इकरा नहीं कहा, अकीमो कहा। ये दुश्मन मुल्क से एक मौलवी आया था पिछले साल। हाँ, उसने यही आयत पढ़ के कहा जी इससे मुराद नमाज जमात है, कि नमाज जमात से मुराद है नमाज कायम हो गई। उस कमले से कोई पूछे नमाज जमात तो वाजिब है ही नहीं, वो तो है ही मुस्तहब। और अल्लाह कह रहा है सलात कायम न की तो तुम मुशरिक हो। मुस्तहब को छोड़ने से कोई मुशरिक नहीं होता। ये है इनके आयतुल्लियों का हाल। समझ आ रही है? हाँ, कि नमाज जमात तो हमारे मजहब में मुस्तहब है, वाजिब है नहीं। कोई बंदा सारी जिंदगी एक भी जमात ना पढ़े तो गुनाह भी नहीं लिखा जाएगा। समझ आ रही है? गुनाह तक भी। और अगर सच्ची बात लाइट चली गई है तो करने लगा हूं। मुझसे पूछो तो अक्सर जमातें गुनाह होती हैं। पता नहीं क्यों परेशान हो, बड़े बड़े मैं देख रहा हूं परेशान लग रहे हो। अक्सर 99.99%। ठहरो ठहरो, मुझे पता है तुम परेशान क्यों हो। तुम्हारे दिल में ना फौरी ख्याल आता है ओ जड़ियां सा पढ़ियां न, ला इल्मी में जो कर जाओ ना तो वो माफ कर देता है।
मेरी कौम में अक्सर अली वलीउल्लाह नमाज में इसलिए नहीं पढ़ रहे कि पिछलियां किडे गईयां। इवें गाल है ना, अक्सर के ज़हन में यही है कि आज अगर पढ़ ली तो पिछलियां कहाँ गई, पता नहीं था, उसने माफ कर दी। दलील कोई एक फरमान दिखाओ कि किसी इमाम ने करबला के बाद कहा होर की औलाद उसकी पुरानी नमाजें पढ़ो। है ला इल्मी में जो हो जाए उसकी माफी है। तुम्हारे बाप दादाओं ने अगर नमाज में अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ा तो उन्हें माफी होगी, उन्हें पता नहीं था। हाँ, सजा मिलेगी उनके ना पढ़ने की। नहीं, सबर 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 सबर। तुम्हारे बाप दादाओं ने जो नहीं पढ़ी उसकी सजा मिलेगी, लेकिन उन्हें नहीं मिलेगी, उनके जमाने के मौलवियों को मिलेगी। समझ आ रही है? हाँ, कि तुम्हें जो पता था तुमने बताया क्यों नहीं। सजा उन मौलवियों को मिलेगी जो जानते थे और नहीं बताया। लिहाजा कभी ये सुन के परेशान, ये सोच के ना हुआ करो कि पिछली मेरी नमाजें कहाँ गई। समझ आ रही है? हाँ, तो बात कर रहा था कि पढ़ने की तो बात ही नहीं। अच्छा, ये अल्लाह के अदल और कानून के खिलाफ है कि फरूए दीन, नमाज रोजा हज वगैरह वगैरह, ये फरूए दीन है ना, ये मैं और तुमने बनाया हुआ है कि नमाज अफजल है, रोजा उसके बाद है, हज उसके बाद है। नहीं, अल्लाह के सारे हुक्म अपने मकाम पर, हर हुक्म सबसे ज्यादा जरूरी है अपने मकाम पे। कोई हुक्म ऐसे नहीं है कि नमाज पढ़ ले रोजा छोड़ दे। कोई फरूए दीन अफजल नहीं। जब ये बराबर हैं सारे अल्लाह का हुक्म, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि रोजे का पूरे कुरान में 2-4 मरतबा जिक्र, जहाद का 2-4 मरतबा जिक्र, हज का 2-3 मरतबा और सलात का 80 मरतबा। इसका मतलब है ये सलात रोजे के बराबर वाली नहीं है। मैं एक लफ्ज कहने लगा हूं, अगर आवाज पहुंच रही है तो, है रिसालत का कुरान में 27-28 मकामात पे जिक्र और सलात का 80। इसका मतलब है ये सलात कोई ऐसी चीज है, अगर रसूल बयान न करे तो रिसालत खत्म हो सकती है। और आयत यही बता रही है कि जो सलात कायम न करे वो मुशरिक है। जाओ अपनी मर्जी के आलम से पूछो, 73 फिरके के उलमा अपनी अपनी मर्जी के आलम, मदरसे वाला है, मस्जिद वाला है, मिंबर वाला है, हुजरे वाला है, अखबारों वाला है, जिनकी खबरें अखबारों में आती हैं। अपनी अपनी मर्जी के आलिम से पूछ लो कि अगर कोई बंदा नमाज न पढ़े तो क्या वो मुशरिक होता है? बोलो, सारे बोलो। किबला
जो नमाज न पढ़े वो मुशरिक है? गुनाहगार है। छितर भी बड़े वजने में। हाँ, मत समझो कि माफी है। छितर भी बड़े पढ़ने हैं जो नमाज ना पढ़े। यहाँ तक हुक्म है कि जो नमाज ना पढ़े उसके साथ खाना ना खाओ। यहाँ तक भी हुक्म है, लेकिन वो मुशरिक नहीं। उसकी दलील क्या है? मुशरिक का जनाजा नहीं होता। बोलो, मुशरिक का जनाजा पढ़ना हराम है। यानी अगर कोई मुशरिक दिल कर जाए कि जी नहीं मेरा जनाजा पढ़ाओ, इस्लाम कहता है ना पढ़ाओ, हराम है। अगर नमाज ना पढ़ने वाला मुशरिक है तो फिर हर मौलवी को जनाजे से पहले पूछना चाहिए था इसकी कोई नमाज कज़ा तो नहीं है। बोलो है। और अगर कोई कज़ा है तो फिर जनाजा, और मेरे ख्याल में फिर एक भी जनाजा, बोलो है, फिर किबला पढ़ोगे? मेरे ख्याल में एक भी शायद मुश्किल से कोई बच जाए। तुम हो शायद मौलवियों का भी ना पढ़ सके है। इसका मतलब है जो नमाज नहीं पढ़ता गुनाहगार है, मुशरिक नहीं। आयत क्या कह रही है? सलात कायम करो, मुशरिक ना बनो। यानी कुरान कहता है जो सलात कायम नहीं करता वो मुशरिक है। आओ पता करें वो कौन सी सलात है जिसे कायम करने वाला मोमिन, जिसे कायम न करने वाला चाहे नमाजें क्यों ना पढ़ता हो वो मुशरिक, चाहे पीछे वालों चुप रहो फिर भी वो मुशरिक। समझ आ रही है? आओ, लंबी चौड़ी बात नहीं, वक्त थोड़ा है। अरबी लुगत में डिक्शनरी जाके देखो, अल मुंजिद, अरबी लुगत में सलात के हैं 13 माने। कितने? सारे बयान नहीं करता, वक्त नहीं। दीन में कुरान और 14 के फरमान में सलात के हैं 5 माने। कितने? बोलो। 5 माने। आओ मैं ये 5 माने बयान करता हूं, फैसला खुद कर लेना कि इन 5 मानों में से कौन सी सलात है जिसे कायम करने वाला मोमिन, ना करने वाला मुशरिक है या नहीं। पीछे वालों, हाँ, पहला माना सलात का जो सबसे पहला माना है जब से खिलकत बनी है, सबसे पहला माना सलात का है वो है दुरूद, सलवात जो पढ़ते हो। आती है सलवात? एडी ढीली पढ़नी है तो ना पढ़ो। पहला माना है दुरूद, ठीक है ना। और ये सलात का मखलूक बनने से पहले भी माना था, क्योंकि ये सलवात वो है जो सिर्फ मखलूक नहीं पढ़ती। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह भी सलवात भेजता है। फिरके के नजदीक सलवात पढ़ना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है।
14 का, बल्कि ये रवा रवी में हम 14 कह देते हैं। इस घर के जिस फर्द का भी नाम आए, हुजूर का फरमान है कि बखील है जो सलवात न पढ़े, लेकिन है मुस्तहब। और अगर कोई सलवात न पढ़े उस पर रहमत नाज़िल नहीं होगी, लेकिन गुनाह भी नहीं होगा। है? ऐसा ही है ना, सलवात कोई नहीं पढ़ता तो गुनाह नहीं, जब गुनाह नहीं तो फिर इसका मतलब है वो मुशरिक भी नहीं। लेकिन एक बात करने लगा हूं, मारिफत कोई बड़ी बड़ी बातों का नाम नहीं है। जिसके अंदर रत्ती भर हलाल का खून हो उसे एक लफ्ज से ही हिदायत का रास्ता मिल जाता है। समझ आ रही है? हाँ, मैं बात करने लगा हूं हिदायत का रास्ता तलाश करना, तुम्हारे खून की तासीर होगा। सलवात है मुस्तहब, नमाज है वाजिब। मौलवी साहब, वाजिब अफजल है या मुस्तहब? बोलो, वाजिब अफजल है ना? है? हाँ, नमाज है वाजिब, सलवात है मुस्तहब। अल्लाह नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं करता जब तक नमाज में सलवात ना हो। मलक मैं छोड़ने लगा हूं। हाँ, नमाज वाजिब, सलवात मुस्तहब। अल्लाह उस वक्त तक, अल्लाहु अकबर से लेकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तक सारी नमाज सही पढ़ो। आखिर में सलवात ना पढ़ो, नमाज कबूल नहीं। अच्छा, एक बात और, नमाज में अल्लाहु अकबर से लेकर तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तक किसका जिक्र है? बोलो, ओ पीछे वालों, नहीं दिल कर रहा, या उठ के चले जाओ या मैं जाने लगा हूं। अल्लाह का जिक्र है, अल्लाहु अकबर से लेकर तशहुद के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तक अल्लाह 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 अल्लाह, सारी इबादत अल्लाह की। या अल्लाह, सारा तेरा जिक्र कर लिया, अल्लाह अल्लाह कर लिया। तू कैसा है कि कहते हैं जब तक मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र नहीं करोगे मैं नमाज कबूल नहीं करूंगा। समझ आ रही है? अभी भी पूछ रहे हो नमाज में अली आ सकता है या नहीं? जिनके जिक्र के बगैर अल्लाह 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 कबूल नहीं करता। है? तो इसका मतलब है उनका जिक्र नमाज में आ जाए तो ये नमाज की कबूलियत का वसीला है। समझ आ रही है? है? तो पहला माना दुरूद है मुस्तहब, लेकिन अल्लाह जाने इस मुस्तहब में राज क्या है कि वाजिब कबूल नहीं होती जब तक ये मुस्तहब उसमें ना आए। लेकिन अगर कोई दुरूद ना पढ़े तो मुशरिक नहीं होता। सलात का दूसरा माना दुआ है? कुरान में मुतअद्दिद आयात हैं, वक्त नहीं मैं आयात पढ़ूं। है मुतअद्दिद आयात हैं कि दुआ, सलात से मुराद दुआ है। ठीक है ना? हाँ, 73 फिरके का मुत्तफिका फैसला है, इख्तलाफ ही नहीं
कि अगर कोई बंदा सारी जिंदगी दुआ न मांगे मुशरिक नहीं होता। बोलो बोलो, है मुशरिक नहीं होता। बल्कि अगर उरफा से पूछो तो उरफा कहते हैं जो दुआ न मांगे वो इरफान की बुलंद तरीन मंजिल पे है। क्यों? वो उसकी तकदीर पे राजी है। समझ आ रही है? इसका मतलब है दुआ न मांगने वाला बेशक उसने सलात अदा नहीं की लेकिन वो मुशरिक नहीं। तीसरा माना दुआ का है नमाज, ये पंजगाना नमाज। वो मैं साबित कर चुका कि नमाज ना पढ़ने वाला गुनाहगार है, मुशरिक नहीं। उसकी एक और दलील देने लगा हूं कि अगर नमाज कोई ना पढ़े तो वो मुशरिक नहीं। उसकी दलील ये है कि मुशरिक कभी भी मौत के बाद उसको तौबा नहीं मिल सकती। ऐसे है ना, मुशरिक मर गया ना फातिहा है, फिर बख्शिश का इम्कान नहीं। गुनाहगार मर गया, बख्शिश का इम्कान है। मुशरिक मर गया, इम्कान नहीं बख्शिश का। उसकी औलाद उसके शिर्क को खत्म नहीं कर सकती, ठीक है ना। अगर बेनमाज मुशरिक हो तो मौलवियों का बहुत बड़ा कारोबार बंद हो जाएगा, फिर उसकी कज़ा नमाजें पढ़ने की जरूरत नहीं। क्योंकि मुशरिक जो मर गया माफी नहीं हो सकती, फिर कज़ा नमाजें पढ़ने की कोई जरूरत। 73 फिरका कहता है कि अगर नमाज कज़ा है तो बेटा पढ़े, कोई पढ़ दे, उसके नामे अमल में लिखी जाएंगी। इसका मतलब है नमाज ना पढ़े तो गुनाहगार है, मुशरिक नहीं। अल्लाह कह रहा है जो सलात कायम ना करे वो है मुशरिक। तलाश करें वो कौन है, कौन सी सलात है। जब मेरे छठे मालिक से पूछा मौला हकीकत सलात क्या है, तो मुस्कुरा के वो आखिरी बंदे तक अब मैं चेहरे पढ़ के देख रहा हूं कौन हलाल ज्यादा बैठा है, कौन अपनी मां का किरदार सरेआम नीलाम करने आया है। समझ आ रही है? जब मेरे छठे मालिक से पूछ रहा मौला मसलात, फरमाया नहनो सलातुल मोमिन, मोमिन की सलात हम है। हम है मोमिन की, बोलो सलात। अलबत्ता आओ, अक्सर लोगों ने मौला के इस फरमान को गलत समझा है। दोनों घरों ने अक्सर गलत फहमी के शिकार हैं। मलंगो तुम में भी काफी सारे गलती के शिकार हैं, है? हाँ, बहुत से लोगों से पूछा नमाज क्यों नहीं पढ़, मेरी नमाज मौला है। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं। एक है जाहिरी सलात, वो है नमाज पंजगाना। एक है हकीकत सलात, वो है वक्त का इमाम। समझ आ रही है? कोई समझेगा वक्त नहीं, मैं इशारा कर जाऊंगा। इसीलिए तो सूरह जुमा में अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात मैं यौमिल जुम्मत फसाओ। ऐ ईमान वालों, जब तुम्हें सलात जुमा की तरफ पुकारा जाए तो